हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है सब कुछ बदल रहा है। तंत्र मंत्र सब कुछ उल्टा आपके ही शत्रुओं पर जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शत्रुता का भाव उन लोगों ने ही रखा है आपके प्रति। आपने कभी किसी के प्रति वैर नहीं पाला, आप कभी किसी से बैर विरोध नहीं रखते। आप समानता का भाव रखते हैं सभी को लेकर, चाहे वो अपने हैं, चाहे पराए हैं, चाहे बाहर के हैं। आप हर एक इंसान को समानता के भाव से देखते हैं। ह्यूमैनिटी, मानवता आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और ऐसा ही जो अंश होता है वो स्वयं ईश्वरीय अंश होता है ना। तो आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपके अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान है, जागृत स्थिति है आपकी, परमात्मा का अंश है आपके अंदर जो आप जानते हैं, है ना। आप एक ऐसे इंसान मुझे दिखते हैं कि अगर आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए और उस नुकसान में दूसरे का फ़ायदा छिपा हो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। किसी का फ़ायदा करने के लिए आपका भले ही छोटा मोटा नुकसान हो जाए, आप इस चीज़ को सह जाते हैं, दिल से इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि मेरे छोटे मोटे नुकसान से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो ठीक है, आई एग्री। मैं उस हर चीज़ करने के, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ कि अगर किसी मेरी वजह से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, किसी को खुशी मिल रही है, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं खुश हूँ। आप इस ये जो स्थिति है ना, आपके खून में है ये चीज़ें, आपके संस्कारों में है ये चीज़ें। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि आप दूसरे के दुख का कारण बने, आप दूसरों को तकलीफ़ दें, आप ऐसे इंसान नहीं हैं। मतलब दूसरे का फ़ायदा होता हो तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तकलीफ़ दें नहीं, ये आपके उसूलों के ख़िलाफ़ है। आपकी ऐसी परवरिश ही नहीं है, आप एक खुददार व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत नेक और बिल्कुल दैवीय स्वरूप माता पिता की संतान हो सकते हैं, या फिर आपके जो माता पिता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय थे, भक्ति में लीन रहते थे, परमात्मा का दिव्यांश उनमें था। या जो आपकी माताजी हो सकती हैं, वो भी कोई साधक साधिका हो सकती हैं, उन्होंने भी परमात्मा की शक्तियों को साधा हुआ था। इस तरीके से मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ आ रही हैं। और आपके जो पिता हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दिव्य अंश थे, बहुत उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, दैवीय गुण ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। एक होते हैं ना औरत की रिस्पेक्ट करने वाले मर्द, सच्चे मर्द वो होते हैं जो एक स्त्री की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपके जो फादर हो सकते हैं, ऐसे फादर या मदर की मतलब माता पिता की आप संतान हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट जेंडर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पुरुष है तो वो स्त्री की बहुत वैल्यू करेगा, और स्त्री है तो वो पुरुष की बहुत वैल्यू करेगी। इसमें हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से गलत कुछ भी लेने की कोशिश ना करें। और वैसे भी जो स्पिरिचुअल सोल है वो पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल लेती हैं, और जो गंदे दिमाग के गंदे लोग होते हैं वो अच्छाई में भी कहीं ना कहीं बुराई ढूंढ लेते हैं। तो ये जो अच्छाई बुराई का चश्मा है ये हमने खुद ने पहना हुआ है। सामने जो सिचुएशन है डजेंट मैटर, आपका चश्मा काम करेगा कि आप उस चीज़ों को, सिचुएशन को किस नज़रिए से लेते हैं ना। तो यहाँ पर आपका परसेप्शन क्या है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। अब बात कर लेते हैं, सब कुछ बदल रहा है। देखिए, मैंने सारे ही कार्ड्स मैंने 5 कार्ड लिए एक्चुअली। 5 कार्ड मैंने लिए हैं साईं बाबा डेक से, और 5 कार्ड मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से, जो हमारा ओल्ड डेक है। ध्यान का कार्ड है, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास करें, प्राणायाम करें। स्वप्न, सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। आपके कान्हा जी, आपके ईश्वर, मैं अपने कान्हा जी को, राधे रानी को, अपने राधे कृष्णा शिव शक्ति को बहुत मानती हूँ। आप जिस भी अपने ईश्वर को मानते हैं ना, मुझे उम्मीद है पूरी कि वो आपको सपनों में दर्शन देते हैं और आपको ना बहुत प्यार से गाइडेंस दे करके जाते हैं। ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। 3 सी है यहाँ पे, कट, क्लियर, कैंसिल। यानी अपनी स्मृतियों, परेशानियों और चिंताओं को छाटे, निर्मल करें और शुद्ध कीजिए। ठीक है, कट, क्लियर और कैंसिल करें। शिव शक्ति का भी कार्ड है यहाँ पर। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं का संतुलन बिठाएं।
जो न्यू कमर्स हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनके लिए भी ये मैसेज है। अगर हमारी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस नहीं होती तब हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल और परेशानियां आने लगती हैं। अब टैरो से हैं 10 ऑफ पेंडिकल्स, यानी कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। द वर्ल्ड 12 की 12 राशियाँ कवर हो गई। जजमेंट का कार्ड है, टेम्परेंस है, द सन है। 4 कार्ड यहाँ पर मेजर आर्काना के कार्ड हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ बने हुए हैं ना, अब ये लोग हैं ना अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपने ना इन लोगों को एनर्जी देना बंद कर दिया है। ये कहीं ना कहीं आपकी ही एनर्जी से सरवाइव करते थे, होता ना। आपकी एनर्जी ना इनके लिए फूड था, बकवास करने का, ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा चप 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 ज़ुबान चलाने का। जैसे ना आपने इनको घास ज़्यादा डाली हुई थी, इस तरीके की भी एनर्जी है। कुछ आपने बहुत दिन को घास डाली हुई थी, अब क्या है, आपने वो सारी एनर्जी वापस ले ली है। इनको इनकी औकात में लाना आपने शुरू कर दिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। जब से आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में ज़्यादा, अपने सेल्फ एटीट्यूड में, पॉजिटिव एटीट्यूड में आए हैं, कुछ लोग रियल में अपनी औकात में आने लग गए हैं, क्योंकि आपने उनको क्योंकि आपने ना उनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। आप उनको किसी भी तरीके से एनर्जी नहीं देते हैं। ये आपकी एनर्जी इनकी खुराक थी, बकवास करने की, नेगेटिविटी मचाने की, गंद मचाने की, बदतमीज़ियाँ करने की। जो आपकी एनर्जी है ना, उसी को खाते थे ये, और फिर बदतमीज़ियाँ फैलाते थे, है ना, बदहाली मचाते थे। अब आपने क्या कर दिया है, आपको ईश्वर ने अलर्ट कर दिया है इस सिचुएशन में। आपको क्या करना है, ड्रीम्स के द्वारा, मेडिटेशन में आपको मैसेज चैनल होते हैं, ईश्वर आपको खुद बता करके जाते हैं कि मेरे बच्चे, इस सिचुएशन में आपने इन लोगों से इस कदर डील करना है ना। ये चीज़ें आपके साथ करंट सिचुएशन में हो रही हैं। आपके ईश्वर स्वयं आपको गाइडेंस दे करके जाते हैं। ये सपने के माध्यम से हो सकता है, ये मेडिटेशन में बैठते हुए मैसेज आपको चैनल हो सकते हैं, या जब आप सुमरन करते हैं परमात्मा का, अपने ईश्वर का जाप करते हैं, तब ये चीज़ें आपको आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर के द्वारा डाली जाती हैं। ये सारी ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और इस चीज़ को देख करके ना अब उनको ये लगी हुई है कि आप ऐसे लोगों से ना फालतू उनको मुंह लगाना पसंद नहीं करते। ना तो इनको आप मुंह लगाना पसंद करते हो, ना ही इनके मुंह लगना पसंद करते हो। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है। अब ये क्या है, ये लोग आपसे बहाने ढूंढ रहे हैं बात करने के, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप एक ईश्वरीय अंश है, इनको पता है। लेकिन ईगो इतना अभी भी हावी है कि ना इस चीज़ को ये मानने को आपके सामने नहीं बताते कि आप एक ईश्वरीय अंश है, बट इनको पता है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आपके साथ ईश्वर की शक्तियाँ हैं, ये जानते हैं इस चीज़ को। और हुआ यूँ, द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप इतने हायर स्टेट में आ चुके हैं, आपके वाइब्रेशन इतने हाई हैं कि आप सीधा कनेक्शन आपका परमात्मा से है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो सकता है। जब आपका क्राउन चक्रा होता है ना, तो आपको ना आंखें बंद करने के साथ ही पर्पलिश कलर या फिर वाइट कलर का बहुत बड़ा कमल का फूल जैसे आपके क्राउन चक्रा पर घूम रहा है, इस कदर महसूस होगा, और उस पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान होंगे। ये आपको ना आंखें बंद करते के जस्ट 5 to 6 सेकंड के अंदर अंदर ये पिक्चर विजुअलाइज आपकी आंखों के सामने होने लग जाएगी। अगर आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है तो ज़रूर से चेक करें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ है तो ईश्वर का आप पर पूरा पूरा आशीर्वाद है। अब जो ये लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सारी ही नेगेटिविटी इन पर बैकफायर कर जाएगी, और कर भी रही है। धीरे धीरे ये नेगेटिविटी की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल परमात्मा ने ना उनके मुंह पे ही ताला लगा दिया। कुछ लोगों का तो ईश्वर ने ये हाल करा है कि इनके मुंह पर ही ताला लगा दिया, और वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आखिर मैंने गलत लोगों की बात क्यों मानी, आखिर मैंने गलत लोगों का साथ क्यों दिया। कुछ लोग तो इस कदर पछतावे में बैठे हुए हैं कि आखिर मैंने गलत लोगों का साथ क्यों देकर एक अच्छे इंसान के साथ मैंने चीट किया, धोखा किया, मक्कारी की, जालसाजी की। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, परमात्मा खुद आपको गाइडेंस देते हैं कि जिन्होंने भी आपको चीट किया है, धोखाधड़ी की है, उन लोगों को आपने अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया है, उनके साथ आपने कोड कटिंग कर ली है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, इमोशनल, आप किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। रहते इसी वर्ल्ड में है, लेकिन आपका सीधा कनेक्शन आपके परमात्मा से है। सिर्फ आप अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और सन का कार्ड है, आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह डे बाय डे बढ़ रहा है। आपकी ऊर्जा आप महसूस कर रहे होंगे
कि दिन प्रतिदिन आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र और प्योर हो रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। आप हर समय महसूस कर रहे हैं कि आज मैं नई ऊर्जा में हूँ, आज मैं नई ऊर्जा में हूँ। परमात्मा ने ना एक विशाल साम्राज्य की नींव खड़ी कर दी है, आपको तैयार किया है। अभी तो सिर्फ आपको तैयारी करी गई है। जो ईश्वर आपको अभी तक दे रहे थे ना, वो इतना दे रहे थे कि आप खुद से सर्वाइव कर पाओ। जो अब आपको मिलने वाला है ना, वो इतना कुछ मिलेगा। आप लोगों की भी हेल्प करोगे, आप कुछ बड़े बड़े काम करोगे। जो भी आपका मन करता ना कि मैं लोगों के लिए ये करूँ, वो करूँ, वो सारा चीज़ें ईश्वर अब आपको देने के लिए रेडी हैं। आपको इस कदर परमात्मा ने तैयार कर दिया है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो जो भी चीज़ें बदल रही हैं, स्वयं परमात्मा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि लोगों की कोई औकात नहीं, आपकी खुद की भी कोई औकात नहीं कि आप कुछ कर सके। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस सोच को आप मानते हैं, इस चीज़ को भी आप रियल दिल से मानते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना बिल्कुल पत्ता नहीं हिलता, और आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।